हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8। हम देख रहे हैं एडवांस PHP MySQL के कॉन्सेप्ट्स और उसी सिलसिले में हमने आज चुना है एजेक्स को। एजेक्स को 3 पार्ट्स में मैंने कवर किया हुआ है, जिसका ये पार्ट 1 देख रहे हैं। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीख रहे थे। ये हम PHP MySQL नाम से एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसको करने के बाद आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस कोर्स में मिलता है HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP और MySQL। इनके सभी के वीडियोस आप ऑलरेडी इसी चैनल पे देख चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं एडवांस PHP का पोर्शन, जो कि इन 6 कोर्सेज, ये 6 सब कोर्सेज हैं, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP और MySQL। ये 6 के बाद एडवांस जावा का पोर्शन हमने स्टार्ट किया, जिसमें कॉन्सेप्ट्स इन 6 में से किसी के भी लग जाते हैं। तो यानी सब कुछ का मिश्रण हम देखते हैं एडवांस जावा में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देख रहे हैं एजेक्स टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये क्या है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एजेक्स का फुल फॉर्म समझिए। एजेक्स का फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ये टेक्नोलॉजी करीब 2007 के आसपास इंट्रोड्यूस हुई थी और इसके आ जाने से यूज़र का एक्सपीरियंस, वेबसाइट को विजिट करने का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो गया था। नॉर्मली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई वेब पेज है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ये एक वेबसाइट का पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस ब्राउजर में एक ऊपर URL होता, URL लिखने की जगह होती है, ठीक है ना, URL बार होता है, ठीक है। अब अगर आपको दूसरे पेज पे जाना है तो आप क्या करते हैं, यहां पर URL लिखते हैं, तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर से एक नया रिस्पॉन्स आता है और एक नया पेज आपको अपने ब्राउजर पे दिखाई देता है। तो रिक्वेस्ट भेजने के कुल मिला के 4 तरीके हैं, ठीक है। सेंडिंग रिक्वेस्ट, इसके 4 तरीके हैं। एक URL टाइप करके, ठीक है, यहां पे आपने URL टाइप किया तो ये रिक्वेस्ट गई और सर्वर से रिस्पॉन्स आया। दूसरा तरीका, आपके इस वेब पेज में कहीं पर एक हाइपरलिंक होता है जिस पे आप क्लिक करते हो। तो हाइपरलिंक कैसे बनता है, HTML में एंकर टैग की मदद से। और एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट होता है href। उसकी वैल्यू क्या होती है, वो URL जिस पेज की रिक्वेस्ट होनी है इस टेक्स्ट पे क्लिक करके। आपने देखा है वेबसाइट में कोई मेनू होता है या कुछ लिंक्स होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, तो वो हाइपरलिंक है। तो आपने जैसे ही उस पर क्लिक करा तो जो भी उसके href एट्रीब्यूट की वैल्यू में लिखा होगा उस URL के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो एंकर है ना, या बोले हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे भी आप क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है। तीसरा तरीका, आपके पेज पे कोई फॉर्म बना होता है, ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स लेते हैं और यहां पे एक सबमिट बटन होती है। तो जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट होता है। फॉर्म टैग के एक्शन एट्रीब्यूट में भी आप URL लिखते हैं जिसको ये फॉर्म सबमिट होना है। तो फॉर्म सबमिट करते हैं तब भी रिक्वेस्ट होती है और फिर रिस्पॉन्स आता है। तो ये तीनों ही केस में पेज चेंज हो जाते हैं। रिक्वेस्ट करने का एक चौथा तरीका भी है। वो चौथा तरीका क्या है, वो है एजेक्स, ठीक है। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करना। क्या एडवांटेज है इसका, बाकी तीनों केसेस में आपका पेज चेंज होता है। आप बताइए, जब आप URL टाइप करते हैं तो जो पेज यहां अभी आपको दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, एक नया पेज आ जाएगा। या आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आ जाता है, तो पेज चेंज हो जाता है। फॉर्म सबमिट करते हैं तो पेज चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहां से रिस्पॉन्स आता है तो पेज चेंज नहीं होता, बल्कि उसी पेज पर कंटेंट चेंज हो सकता है।
अब मैं आपको इसके कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, और आप बताइएगा इससे आपका यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, आप जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये सर्च बार है गूगल का। अब आप यहां पर कुछ लिखते हैं, है ना, ये गूगल है। अब आप यहां पे कुछ लिखते हैं, जैसे आपने लिखना स्टार्ट किया HE, तो हो सकता है यहां सजेशंस आ जाए, ठीक है, ऐसा होता है ना, सजेशंस आ जाते हैं, यहां पर लिखा हुआ जाता है हेलो, ठीक है, ही मैन, है ना, या कुछ और, हेल्प, जो भी, ये सजेशंस आ जाते हैं। ये सजेशंस कहाँ से आते हैं? ये आपके कंप्यूटर से नहीं आते, बल्कि ये सर्वर से आते हैं। तो होता ये है कि अभी आपने पेज में अगर देखें तो ये जो बॉक्स है, ये एक तरह का फॉर्म ही होगा, फॉर्म का इनपुट एलिमेंट होगा। तो आप सर्च करने के लिए जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं, तो अभी आपने फॉर्म सबमिट तो किया नहीं है, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट आपने तो भेजी नहीं है सर्वर पे, पर फिर भी ये रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ये सजेशंस आ रहे हैं। ये सजेशन सर्वर से कैसे आ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एजेक्स। ओके, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, वो भी आपने कई जगह पर एक्सपीरियंस किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। कई बार आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी साइट पे, तो वो बोलता है कि यहां पर आप यूजर नेम लिख दीजिए, यूजर नेम जो आप चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। मतलब जैसे कोई वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका एक यूनिक यूजर नेम होना चाहिए। जैसे ईमेल आईडी दो लोगों का कभी सेम नहीं हो सकता, उसी प्रकार से दो यूजर नेम कभी सेम नहीं हो सकते, ऐसी पॉलिसी है किसी वेबसाइट की। तो आपने यहां पर कुछ यूजर नेम लिखा, जैसे आपने लिखा अमित, तो आपके लिखते ही यहां पर एक सजेशन आ जाता है। सजेशन क्या आ जाता है? दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। आप ये यूजर नेम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये यूजर नेम तो ऑलरेडी बना हुआ है। आप सोचेंगे अभी इसने मुझे कैसे बता दिया? पेज तो क्लाइंट साइट पे यानी हमारी मशीन पे, और हमारी मशीन पे कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं रखी है कि कौन कौन से यूजर नेम ऑलरेडी बन चुके हैं उस वेबसाइट पे। वो इंफॉर्मेशन तो कहां रखी होगी? सर्वर मशीन पे रखी होगी। तो फिर यहां लिखा हुआ कैसे आ जा रहा है? अभी तो मैंने फॉर्म सबमिट ही नहीं करा है, तो कोई रिक्वेस्ट मैंने भेजी ही नहीं है सर्वर पे, उसके बावजूद यहां पर कैसे आ जा रहा है कि ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अगर ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये बात पता करने के लिए भी सर्वर पे जो डेटाबेस रखा हुआ है, उस डेटाबेस में यूजर्स के नाम की लिस्ट रखी हुई है, तो उसमें से जब तक कंपैरिजन नहीं करूंगा, चेक नहीं करूंगा, तब तक कैसे बता सकता हूं कि ये नाम पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो ये जिस वजह से हो रहा है दैट इज कॉल्ड एजेक्स। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे फेसबुक है। फेसबुक पे आपने देखा है कि कई सारे पोस्ट आपको दिखाई दे रहे होते हैं अपने होम पेज पे। अभी आप स्क्रॉल करते जाते हैं, है ना, स्क्रॉल करते जाते हैं तो वो पोस्ट बढ़ते जाते हैं। वो पेज ऐसा लगता है इनफाइनाइट लेंथ का है, उस पर पोस्ट आते ही जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? वो वाकई में इनफाइनाइट लेंथ का पेज है? तो एक्चुअल में पेज में शुरुआत में कुछ पोस्ट थे, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे जाते हो तो ऑटोमेटिकली सर्वर से नए पोस्ट, एक्स्ट्रा पोस्ट, है ना, और जो पोस्ट आने वो आ जाते हैं और उस पेज में नीचे दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे बीच बीच में वो सर्वर से कुछ पोस्ट लेके आएगा और पेज पे रख देगा। तो हमें पता भी नहीं चल रहा है तीनों ही एग्जांपल्स में पेज चेंज नहीं हो रहा है। जो कॉमन बात है वो है पेज चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पेज का कंटेंट चेंज हो रहा है, और पेज का कंटेंट सर्वर से आ रहा है। यानी कि पेज चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है और वहां से रिस्पांस आ रहा है, और वो रिस्पांस जो आ रहा है वो पेज पर हमें दिखने लगता है। चाहे वो गूगल में सजेशन लिस्ट हो, चाहे यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसका मैसेज हो, या फेसबुक में होम पेज पे नीचे स्क्रॉल करने पर नए पोस्ट आते हो। तो कोई भी डेटा सर्वर से आ रहा है और पेज पे ऐड होता जा रहा है, लेकिन पेज चेंज नहीं हो रहा। इससे पेज को एक्सेस करने का
वेबसाइट के पेजेस को एक्सेस करने का एक्सपीरियंस हमारा बेटर हो जाता है, यूजर का बेटर हो जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एजेक्स। तो अब हमको समझना है एजेक्स काम कैसे करता है, ये सारी चीजें होती कैसे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें www.mysurgery.com, क्योंकि आप YouTube पे हो सकता है एक पर्टिकुलर चैनल ही देख रहे हो जबकि मेरे एक से अधिक चैनल्स हैं और बहुत सारा कंटेंट अलग अलग चैनल्स पर रखा हुआ है। तो आप मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ मिलने वाला है। एक तो इस वेबसाइट पे डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, इसलिए भी आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे वीडियोस को बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में लिंक करके रखा हुआ है, तो आपको जो भी कोर्स सीखना होता है उसके सारे वीडियोस की लिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको दिख जाती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी और थ्योरी लेक्चर्स की भी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं या कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ मटेरियल मिलता है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी मटेरियल है जैसे कि प्रोजेक्ट्स जिनकी आपको ज़रूरत होती है, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो पूरी गाइडलाइन भी मिलती है। तो काफ़ी कुछ इस साइट पे है, तो साइट को विजिट करना ना भूलें। और यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत काम की हो सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साइट के बारे में पता चले। थैंक यू।